ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञाणं नमो लोये सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सवाय भाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे। अहमचलमणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुं मृमासुके विलीभणिदम्। हाँ, श्री समय सारजी ग्रंथ संवरण अधिकार का प्रारंभ हुआ इसका, है ना। कल हमने से कलश पढ़ लिया था, बहुत सुंदर कलश था, ज्ञान की महिमा दिखाई थी उसके अंदर। और ज्ञान की महिमा दिखाने के बाद आज गाथा आएंगी 181, 182, 183। बहुत प्रसिद्ध गाथाएं हैं और बहुत सुंदर गाथाएं हैं। क्या करें, पढ़ लेते हैं। उत्थानी का संवर अधिकार में प्रारंभ में ही श्री कुंदाचार्य सकल कर्म का संवर करने के लिए उत्कृष्ट उपाय जो भेद विज्ञान है उसकी प्रशंसा करते हैं। संवर माने कर्मों का आना रुक जाना, उसका नाम संवर है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ यहीं से होता है। संवर माने गेट, एंट्री। अब एंट्री ना करो तो महल प्रवेश हो जाएगा क्या आपका? एंट्री तो करनी, तो महल के मजे ले पाओगे? कि महल के मजे लेने हैं तो एंट्री करनी पड़ेगी पहले। ऐसे ही यहाँ शुद्धात्मा के मजे करने हैं तो एंट्री करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या है? वो एंट्री संवर है, वो भेद विज्ञान है, वो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा का निर्णय है। क्या हमारा जन्म जो हुआ यहाँ पर वो खाने कमाने के लिए तो हुआ नहीं कि खाए कमाए बस जीवन पूरा करा चल दिए। क्या जीवन इसलिए है? क्या है? क्या है कि जो अहमपना है ना वो जीव को पलटता ही नहीं है। अहमपना तो वहीं का वहीं चलता रहता है, और अहमपना बदलने का नाम ही धर्म है वास्तव में। जो शरीर में अहमपना था वो अहमपना तो वहीं का वहीं चलता रहता है। तेरा अहमपना जो बदलना चाहिए था, जो आत्मा में शुद्धात्मा में अहमपना आना चाहिए था, वो तो अहमपना आत्मा के अंदर आता ही नहीं है, बदलता ही नहीं है। तो जब तक अहमपना बदलता नहीं है तो धर्म का प्रारंभ भी होता नहीं है। और अहमपना बदलने का सबसे पहला उपाय है भेद विज्ञान। क्या है? सबसे पहला उपाय तो है भेद के द्वारा जीव अपनी आत्मा का निर्णय करता है। ज्ञान के अंदर निर्णय करता है। जो ज्ञान के अंदर पर का निर्णय कर रखा है, उस ज्ञान के अंदर में ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को बारम्बार चेक करता है, जांच करता है। ज्ञान स्वाभाविक आत्मा कहाँ है, कैसा है, बारंबार देखता है। और ये देख करके ये समझता है कि मैं हूँ। ये ज्ञान स्वाभाविक आत्मा जो है, जो अहम पने की बुद्धि पर में स्थापित थी, शरीर आदि में स्थापित थी, भोगों में स्थापित थी, वो अहम बुद्धि पलट कहाँ पर आती है? वो ज्ञान में। और जब ज्ञान में अहम बुद्धि आती है, उसको अहमपना अपने ज्ञान में आ जाता है, तो उसको वैसी कषाय वैसे कर्म बनते ही नहीं है। वैसे कषाय नहीं होती उसको। अपने पुत्र का एक्सीडेंट हो और एक अपना पुत्र पड़ोसी का पुत्र है, उसका एक्सीडेंट हो, तो अपने परिणामों में कोई कुछ फर्क है कि नहीं है दोनों के एक्सीडेंट के अंदर? एक्सीडेंट तो दोनों की होगी, लेकिन दोनों के अंदर फर्क है कि नहीं है? अब भूल से किसी को अपना मान के बैठ गया, भ्रांति से अपना मान के बैठ गया, तो भ्रांति को तोड़ने का नाम भेद विज्ञान है। अब जीव उसको भेद विज्ञान को जानता नहीं है और बस धर्म के नाम पर धुआंधार मचा रखता है। ये भेद विज्ञान वास्तविक धर्म है। ये भेद विज्ञान वास्तविक धर्म। आप ट्रेन पे जाओ और टिकट पास ना हो आपके, तो ट्रेन में टिकट टीटी भी बैठने नहीं देता आपको, और बैठने नहीं देता, चालान काट के जेल में भेज देता है उल्टा। यहाँ पर टिकट क्या है? यहाँ पर टिकट भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान माने दो मिली जुली वस्तु के अंदर भेद करना। कैसी लग रही वस्तु? एक में लग रही, एक में लगने पर भी एक में हुई नहीं है, उनका भेद विज्ञान करना। कैसे भेद विज्ञान करना?
मैं चेतन जड़ वस्तु न्यारी स्वयं चराचर जल की सारी। अपने को चेतन देखना और ये जड़ पुद्गल पदार्थों को जड़ पुद्गल देखना, और ऐसा करते करते अपना अहमपना उन जड़ पुद्गलों से तोड़ करके अपनी आत्मा शुद्धात्मा ज्ञान स्वभाव पर लेगा ना, इसका नाम भेद विज्ञान है, इसका नाम संवर है। कह रहे हैं कि संवर अधिकार का जब प्रारंभ करा आचार्य देव ने, प्रारंभ शुरू में करा, तो कह रहे हैं कुंदकुंचार्य देव महान समर्थाचार्य हैं। सबसे समर्थाचार्य हमारे कौन है? हमारी हम किसके आमनाय के हैं? कहते हैं हम कुंदकुंद आचार्य के आमनाय के हैं। और कुंदकुंद आचार्य किसके आमनाय के हैं? कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंद आद्यो। वे कुंदकुंद आचार्य गौतम गणधर की आमनाय के हैं, और गौतम गणधर की महावीर स्वामी के आमनाय के हैं, और महावीर स्वामी की वास्तविक जैन धर्म की आमनाय के हैं कुंदकुंद आचार्य देव। नाम आए तो हृदय में पसंद से भी जाना चाहिए। क्या सकल कर्म का संवर करने के लिए, किसका संवर करने के लिए? सकल कर्म, सकल माने सारे कर्मों का संवर करने के लिए। जिसने मोह का संवर कर दिया उसने सकल कर्मों का संवर कर दिया। जिसने कर्मों से रहित अपने को जान लिया उसने सारे कर्मों का संवर कर दिया। संवर माने रोक दिया उन कर्मों को आने से, शत्रु को आने से रोक दिया। शत्रु घर में घुसे आ रहे थे, उनको भारी बाहर रोक दिया। उत्कृष्ट उपाय, उत्कृष्ट माने होता है एकमात्र, अन्य कोई उपाय नहीं है। उत्कृष्ट माने एकमात्र यही उपाय है। क्या उपाय है? भेद विज्ञान। क्या उपाय है? भेद विज्ञान ते मूला, मूल मोक्ष के मूल में भेद विज्ञान है। मोक्ष की जड़ के अंदर भेद विज्ञान है। जिनके अंदर भेद विज्ञान नहीं चलता, भेद विज्ञान नहीं है, वे जीव मोक्ष मार्गी नहीं है, संसार मार्गी हैं। अब सारे दिन चिंता तो बहुत करे स्त्री पुत्र आदि की, खाने पीने की, शरीर की, काया की, सुलाने की, उसे उठाने की। इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, उसे याद रखे पूरी बातों को, अब घुमाता रहे। और ये अपने भेद विज्ञान माने कि ज्ञान और जड़ ये दोनों अलग अलग हैं, और मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा भेद विज्ञान जागृत ना हो तो क्या होता है? तो कर्म भी पीछा उसका छोड़ते नहीं है। हाँ, नहीं छोड़ते भैया कर्म पीछा। फिर जो 4 गति 84 लाख योनि में निर्णय होता है उसका इन सब का निर्णय कहाँ होता है जाकर के? ये सब परिणाम खराब करना तो आसान है, लेकिन निर्णय कहाँ होगा? कि निर्णय भैया 4 गति 84 लाख योनि में होगा फिर उसके बाद जाकर के। तो इस तरह से जो भेद विज्ञान है उसकी प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि प्रशंसनीय एक भेद विज्ञान ही है। अनादिकाल से संसार में उलझे हुए जीव को जो प्रशंसनीय योग्य पदार्थ मिला है वो भेद विज्ञान है। आचार्य कुंद देव ये बात कह रहे हैं। चलो गाथा पढ़ते हैं। देखो 3 गाथाएं, बहुत बढ़िया गाथाएं हैं और आनंद देने वाली गाथाएं हैं। ओगे ओगो कोहादि सुणत्थि को वियोगो ओ कोहे चेवहि ओ गेणत्थि खलु कोहो अट्ठवियप्पे कम्मे णो कम्मे चाविणत्थि योगो ओ गम्मय्य कम्मं णो कम्मं चाविणो अत्थि एदम तु अविविरीदम नाणं जय्यादुहोदि जीवस् तय्याण किंचिको वदी भावं ओगसु दप्पा। हरिगीत। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है क्रोध क्रोध विषय ही निश्चय क्रोध नहीं उपयोग में उपयोग है नहीं अष्टविधि कर्मों अवरुणो कर्म में वे कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में
ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे। सिद्धांत तो सब कुछ पहली गाथा में आ गया वास्तव में, सब पहली गाथा के अंदर कमाल हो गया। इसके अंदर तो क्या कहा पहली गाथा के अंदर? उपयोग उपयोग में है, क्रोध आदि में कोई भी उपयोग नहीं है। तीन बात आई इसके अंदर, एक तो उपयोग है, और उपयोग उपयोग में है, और उपयोग क्रोध आदि में नहीं है, है ना। दो उपयोग आए, दो तो उपयोग का स्वभाव बताया, एक उपयोग किन से रहित है वो बताया। मिक्सिंग करने की आदत है ना हम लोगों की, तो क्या है कि जब सुनार पे कोई सोना बनाना सीखता है ना, अब कोई मिलावट का सोना ले आए तो क्या सिखाते हैं उसको? पीतल है पीतल में पीतल नहीं, सोना में सोना है सोने में सोना नहीं है, पीतल में है, सिखाते हैं ना उसको। तो वो धीरे धीरे लगाता है, अरे यार बात तो सही कह रहे हैं। उसे विधि सिखाते हैं उसको कि अब उसको बनाने की विधि क्या है कि देख यहाँ सोने की लाइन खींच, यहाँ इसकी लाइन खींच मिले हुए की। एक पत्थर होता है काले रंग का सुनार के पास, तो काले रंग के पत्थर के ऊपर जो है ना वो लगी खींच देता है शुद्ध सोने की। अब शुद्ध सोने की लकीर खींचता है तो जो भी लेकर आता है सोना फिर उसकी लकीर खींचता है, दोनों लकीर सामने खींचता है, तो उसको देख के बताया जाता है खोट कितना है इसके अंदर सामने इसके अंदर नकली कितना है, मिलावट कितनी है। हाँ उस पत्थर का जो नाम है उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, भी बोलते हैं उसको। शुद्ध सामने रख दो आप, अशुद्धता में पता लग जाएगा कि हाँ इसमें कितनी शुद्धता है, क्या है अशुद्धता इसमें है कि नहीं है। कह रहे उपयोग जो है उपयोग में है। दो उपयोग कौन से हैं कि एक तो तत्कालिक उपयोग है और एक क्षणिक उपयोग है, वर्तमान का उपयोग है। एक तत्कालिक है एक तात्कालिक है। तो उपयोग उपयोग में है मतलब कि आत्मा का ज्ञान आत्मा के अंदर है, आत्मा का ज्ञान क्रोध में नहीं है। उपयोग कहो तो ज्ञान दर्शन दो भेद होते हैं उपयोग के, उसके अंदर भी दर्शन गुण होता है, ज्ञान को मुख्य करके कहते हैं उपयोग। सुना ना आपने सूत्र के अंदर जीवो वो लक्षणम है ना, लक्षण है ना सूत्र ना, जीव का लक्षण उपयोग है। हाँ तो उपयोग के मतलब क्या है कहने का वहां पर कि वर्तता हुआ ज्ञान, वर्तते हुए ज्ञान को उपयोग कहते हैं। ज्ञान पर की पर्याय जो है उसको बोलते हैं उपयोग, चलता हुआ। लेकिन यहाँ दो उपयोग कहे, एक तत्कालिक जहाँ उपयोग है ही, जहाँ सदा ज्ञान है ही, और एक जो उसके उपयोग में से निकलता है। उसके उपयोग में से क्या निकलता है? उसके उपयोग में से उपयोग निकलता है कि राग निकलता है? बताओ, उपयोग में से उपयोग निकलता है कि राग निकलता है? घी में से घी निकलता है कि तेल भी निकल जाता है कभी कभी? जो जैसा है वो वही है, जो जिसमें है वही निकलेगा, जो जिसमें है वही निकलेगा। आत्मा के प्रदेश में क्रोध नहीं है, आत्मा के प्रदेश से क्रोध ही निकलता। आत्मा के प्रदेश से क्या निकलता है? उपयोग निकलता है, ज्ञान निकलता है। कह रहे उपयोग उपयोग में है, क्रोधादि में कोई भी शब्द का लगाया, कोई भी थोड़ा बहुत तो होता होगा भाई कि थोड़ा बहुत उपयोग तो है, कि कोई भी उपयोग नहीं है। उपयोग अलग है और जो क्रोध है वो अलग है। अब इसकी सारी दिन गाथाएं बन सकती हैं आपके पूरे दिन, सारे दिन। रोटी है रोटी में रोटी नहीं, बेलन में बेलन है, बेलन में बेलन नहीं रोटी में। गाड़ी है गाड़ी में गाड़ी नहीं मुझ में, मैं हूँ मुझ में मैं नहीं गाड़ी में। अब ऐसे एक एक द्रव्य को देखो, सब अलग अलग परिणमन कर रहे हैं। ये अर्थ का परिणमन अलग है और मेरा परिणमन अलग है। मैंने रोटी नहीं बेली, मैंने गाड़ी नहीं चलाई, मैं नहीं चला, मैं नहीं बोलता। ये मैं नहीं बोलता, ये कौन बोलता है? ये तो शरीर पुद्गल की क्रियाएं होती हैं, मैं नहीं बोलता। फिर जब कहा भैया स्वामी जी ने मंत्र निकाले हैं, ऐसे निकाले हैं, तो लोग कहने लगे तो कहने के लिए कह दी गाथाएं ऐसे ही हैं, ये तो कोई सिद्धांत नहीं है। भाई ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। युगल जोगा जी कहते हैं ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। उपयोग है उपयोग में,
उपयोग नहीं क्रोधादि में, और क्रोध क्रोध में ही है, उपयोग में क्रोध नहीं है। हाँ, देखो परमाणु से बने वर्ग, वर्ग से बनी वगणा, वगणा से बने स्कंद, और स्कंद से बने ये कामण आदि जो स्कंद के गट्ठे हैं, और इनके भेद में बनी कषाय, ये कर्म। कामा वर्णा है कि नहीं है? पढ़ी थी कामा वर्णा? नहीं पढ़ी थी? हाँ, तो कामण वर्णा की किसके भेद हैं? जीव के कि स्कंद के? स्कंद के अंदर भेद हैं, पढ़ी थी? कहीं जीव के भेद के अंदर पढ़ाओ, कहीं क्रोध आदि तो बता दो, कहीं शास्त्र के अंदर कहीं पढ़ाओ आप लोगों ने। ये कहाँ से बनी है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो चोर कोई और था, पकड़ के किसी और को लाए। हिंदुस्तान का वो है ना कि जो चोर को पकड़ना है, तो अमेरिका की पुलिस बोली कि हमें 10 दिन लेंगे, जापान की बोली पाँच दिन लेंगे, ऑस्ट्रेलिया बोली में 2 दिन लेंगे। अब वो कहने लगा, इंडिया वाला कहने लगा ये तो अभी का हमारे 1 घंटे काम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक किसी को पकड़ा और उसको डंडे बजाने शुरू कर दिए। बता तो चोर है कि नहीं है? जो 4 डंडे पड़े, कहने लगा भाजी में डंडे मत मारो, छोड़ दो, मैं ही चोर हूँ बस। है कहने ले 1 मिनट में सोल हो गया केस थे। अपराध किसी का, वह पकड़ किसी और को लिया। कषाय आदि स्वभाव है भैया, ये उपयोग में आत्मा की नहीं है, ये आत्मा के अंदर से नहीं पैदा होती है, ये बदबू आत्मा में से नहीं आ रही। ये जो राग की गंध है ना, ये आत्मा से नहीं आ रही। आत्मा के अंदर राग की गंध नहीं है, आत्मा के अंदर ज्ञान की गंध है। क्या है आत्मा के अंदर? ज्ञान की गंध है। तू देख तो सही भाई, तो शायद पुद्गल की गंध लेता है, पुद्गल के शब्द सुनता है, पुद्गल को रस चखता है, पुद्गल को स्पर्श करता है, पुद्गल को भोगता है, तो तुझे बुरी आदत पड़ गई है, तो अपना स्वभाव भूल गया। अब लगा दो गाथा कि इस गाथा की कितनी गाथाएं बन सकती हैं पूरे दिन में, बता दो। प्रकाश है प्रकाश में, प्रकाश नहीं पृथ्वी में। पृथ्वी पर प्रकाश पड़ रहा, बताओ। अब प्रकाश पृथ्वी पर पड़ा, तो पृथ्वी प्रकाश की वजह से है कि प्रकाश पृथ्वी की वजह से है? कि कोई किसी की वजह से नहीं है, अपना अपना सब काम कर रहे हैं। प्रकाश अपना काम कर रहा है और पृथ्वी अपना काम कर रही है। प्रकाश का संबंध सूर्य से है, पृथ्वी का संबंध मिट्टी से है। ऐसे ही यहाँ ज्ञान का संबंध, उपयोग का संबंध आत्मा से है, और क्रोध का संबंध पुद्गल से है। द्वाचार्य दोष हो दिए बस, आत्मा और पुद्गल दो की भिन्नता जिसे ज्ञात हो गई, उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया वास्तव। तो कहा उपयोग उपयोग में है, क्रोधादि के अंदर उपयोग नहीं है, क्रोध क्रोध में ही है, उपयोग में क्रोध नहीं है। दूसरी गाथा, 8 प्रकार के कर्मों में अष्टविकल्प कर्मणि। कर्म कितने प्रकार का है? कि कर्म के असंख्यात भेद हैं एक विवक्षा तो। कि क्यों? क्योंकि एक एक कर्म के भी आगे भेद हैं, उत्तर भेद है, उत्तर भेद के भी आगे भेद हैं, असंख्यात भेद हैं मंद तीव्र की अपेक्षा से। मूल में कर्म, मूल में तो पुद्गल, मूल में क्या? पुद्गल, उसका भेद कामाण वर्णा, उस कामाण वर्णा के भेद 8, उन 8 के भेद 148, और 148 के भेद असंख्यात, जो जीव की परिणति में बदल बदल के गे बनते हैं, और जीव भ्रांतिवश उन्हें अपना मानता रहता है। ये कर्म का जो वर्णन पढ़ाया है, इसलिए तो पढ़ाया है, चेक कर ले भाई, एक एक कार्य चेक कर तो अपना मानता है। मेरी आयु होगी, मेरी हाइट इतनी है, मैं इतना सुंदर हूँ, ये तेरा रूप है कि पुद्गल का रूप है? ये गिट्टे हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, पैसे वाले हैं, बिना पैसे वाले हैं, राजा हैं, मंत्री हैं, ये कसाई हैं, बिना कसाई के हैं, सुअर है, मगरमच्छ है, ये भेद ही जीव के हैं कि कर्मों के? अब ऐसा कहता है तो ठिग्गा है, अभी तो नाटा है, और उसे मजाक बनाता है उसकी। अबे तू क्या देखता है? तू वहाँ जीव ठिग्गा है क्या? वहाँ जीव नाटा है क्या? तेरी दृष्टि शरीर पुद्गल पर है, तो इसलिए लगता है कि ठिग्गा है, नाटा है, गाठा है, तो ऐसे देख के उन्हें मजाक बनाता है दूसरे जीवों की। 8 प्रकार के कर्मों में और 9 कर्म में, 9 कर्म माने जो वस्तुएं प्राप्ति, कर्म के उदय में जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो बोलते हैं 9 कर्म। 9 कर्म माने ईशित कर्म, जितनी वस्तु प्राप्त होती है, जितने भाषा जीव को एक वस्तु प्राप्त होती है, तो वो 9 कर्म है, कर्म के उदय प्राप्त हुई है। में उपयोग नहीं है, और उपयोग में कर्म तथा 9 कर्म नहीं है। पहले तो लिया गाथा के अंदर भाव कर्म, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में। पहली गाथा में भाव कर्म लिया, और इस गाथा के अंदर द्रव्य कर्म 9 कर्म लिए, तो तीनों चीज आ गई, द्रव्य कर्म भी, 9 कर्म भी, और भाव कर्म भी।
आप ऐसा समझो, गोल नारियल है, जटाएं हैं उसकी, तो जटाएं अलग करी, जटाओं का संबंध है 9 कर्म से। जटाएं नारियल हैं क्या, अंदर का जो गोला खाने का है वो जटाएं हैं क्या, जटा के अंदर तो है, ये जटाएं तो नहीं है ना वो, पहले जटाएं अलग कर दी। फिर उसका नरेटिव जो है उसकी, वो द्रव्य कर्म की जगह रखो, वो नरेटिव अलग कर दिया उसको। अब जो छिलका है उसका अंदर का, वो छिलका कौन सा है, वो छिलका उसका नरेटिव का हिस्सा है कि गोले का हिस्सा है। अब जी खा तो लेता है साथ में उसको, लेकिन भाई साहब उसका रंग, उसका हार्डनेस, उसके लक्षण किससे मिलते हैं, अंदर सफ़ेद गोले से कि बाहर में जो उसकी वो हार्डनेस गई है, कटोरी गई है उससे। बोलते हैं कि वो भी उसका स्वरूप है, वो भी किसके साथ में संबंध है उसका संबंध भी उस कटोरी के साथ में है। तो उसको अलग करके मंदिर में गोला चढ़ाते हैं, और छिलके रहित गोला चढ़ाते हैं, छिलके उतार के चढ़ाते हैं। मंदिर में जो गोला चढ़ाते हैं ना, याद है, पता है आपको छिलके क्यों उतार देते हैं उसका? भाई मालिक को इस्तेमाल आ जाएगा, ऐसे चढ़ा दो। हाँ, ऐसे नहीं चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं, गोले का छिलका हटा करके। क्यों? क्योंकि छिलका भाव कर्म का प्रतीक है, और भगवान भाव कर्म से भी रहित हैं, और मैं जो ज्ञानी हूँ वो भी भाव कर्म से रहित है। क्योंकि भाव कर्म क्या है, कर्मों से सहित देखना वो भाव कर्म है, कर्मों से सहित देखना भाव कर्म का अभाव है। चावल चढ़ाते हैं ना आप लोग मंदिर में, तो छिलके वाला चावल भी आता है, बिना छिलके वाला चावल भी आता है। तो चावल कौन सा चढ़ाते हो, छिलके वाला कि बिना छिलके वाला? क्यों क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि चावल तो छिलके वाला भी चावल है, अंदर में चावल लेते हैं, उसको चढ़ा दो उसको, और अशुद्ध भी नहीं है ऐसा कुछ, छिलका उसका अशुद्ध नहीं होता, चढ़ा दो। लेकिन हम भाव कर्म की स्थापना भी मंजूर नहीं करते स्वभाव के अंदर। भगवान को भी चढ़ाते हैं भाव कर्म सहित कोई वस्तु, तो हमें मंजूर नहीं है। शुद्ध, एकदम शुद्ध वस्तु चाहिए, शुद्ध ज्ञान है यहाँ पर। तो कर्म, नो कर्म जितने भी हैं ये उपयोग में नहीं है, और उपयोग इनमें नहीं है। अब यहाँ क्रोध कहा, तो क्रोध कहने का मतलब खाली क्रोध मत लेना। क्रोध के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद से सब इसके अंदर, एक क्रोध शब्द के अंदर सारे शब्द आ जाते हैं। खाली क्रोध कहने वाले क्रोध है लिखा ना इसके अंदर, देखो क्रोध आदि लिखा, उपयोग में क्रोध आदि। तो आदि शब्द का क्या मतलब है कि आदि शब्द के अंदर सारी कषाएं, सारे भाव, सारे परिणाम, जिस मेरे ज्ञान की जिस पर्याय का संबंध पर से है वो भी इसी के अंदर आएगी। तो भले ज्ञान की पर्याय हो, जो प्रसिद्धि पर की करे वो अपनी नहीं है। वो पुत्र बिगड़ जाए ना तो लिखवा देते हैं अखबार के अंदर, छपवा देते हैं, इसका मेरी संपत्ति से कोई संबंध नहीं है, ये पुत्र मेरा नहीं है, मैं इसको अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। जो कोई भी इससे लेन देन करे क्या कहते हैं उससे, जो कोई भी इससे लेन देन करे वो अपनी जिम्मेवारी पर करे, मेरी इसके लेन देन से कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। जो पर्याय पर में जाके लगे, कहते तो ज्ञान स्वभाव आत्मा तो शुद्ध बैठा, कह रहा भैया मेरी इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसका संबंध ये भूखते भाई अपने आप। ऐसा है भेद विज्ञान भैया, कब तक भाव, जब तक ज्ञान में ना बैठ जाए, जब तक भेद विज्ञान ऐसा भाते रहो, ऐसा करते रहो। क्या? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से भिन्न मैं शुद्धात्मा हूँ। सदा काल दो ही चीजें हैं बस, इनसे भिन्न और मैं अपने से अभिन्न, इनसे भिन्न अपने से अभिन्न। अभी तो मन में सम्यक विचार नहीं आए, ज्ञान का सम्यक परिणाम तो बाद में होगा, पहले सम्यक विचार आएंगे। पहले सबसे पहले तो उठेंगे शास्त्र स्वाध्याय के बारे में, ये जो गाथाएं पढ़ रहे हैं दिन में चलेंगी दिमाग के अंदर, ज्ञान के अंदर, और बारंबार भावना उठेगी, तब जाए ज्ञान का परिणाम सम्यक होगा बाद में। ऐसा अविपरीत ज्ञान, अविपरीत ज्ञान माने सीधा ज्ञान। सीधा ज्ञान क्या हुआ कि उपयोग में उपयोग है, क्रोध में उपयोग नहीं, कर्म में कर्म है, उपयोग में कर्म नहीं, तो कर्म से उपयोग नहीं, तो क्रोध से उपयोग नहीं, उपयोग से ही दोनों चीजें नहीं। ऐसा अविपरीत माने सीधा ज्ञान, ऐसा ज्ञान। तो आचार्य कुंद स्वामी ने मूल मंत्र हाथ में दिया मोक्ष निकलने का, कि ये मेरा कुछ नहीं लगता, कर्म मेरे में से नहीं आते, कर्म का मेरे संबंध नहीं है, ये बोलना सुनना ये सब कर्मों की अवस्थाएं हैं, मेरी अवस्था ज्ञान की अवस्था है। मैं तो इस समय भी जानता ही हूँ, इन कर्मों को करता नहीं हूँ। तो क्लास छोड़नी हो 5 बजे क्लास छोड़नी हो है, तो 5 बजे 2 मिनट पे नहीं होगी, 5 बजने 2 मिनट पहले नहीं होगी। तो किसी 5 मिनट के 5 मिनट पर नहीं हो ना, तो 5 बजे 5 मिनट पर होगी, 1 मिनट पहले नहीं होगी, 1 मिनट बाद नहीं होगी।
और 5-10 पे होनी हो तो 1 मिनट पहले 1 मिनट बाद नहीं होगी हैं। तू करता कहाँ है भाई? तू टाइम लगा के कर ले, अपने हिसाब से चला दे, 1-1 सेकंड में देख ना, माइक्रो सेकंड में उधर चलना, चल पाएगा काम? अरे वो अपना आप स्वयं परिणमन कर रहा है, उसका परिणाम स्वयं चल रहा है, तू करता नहीं है, तू व्यवस्थापक नहीं है उसका, तू ज्ञाता मात्र है। एक होता है व्यवस्थापक, एक होता है ज्ञाता। आप विधान में जाते हो ना, तो विधान में जाने के बाद क्या होता है, लोग व्यवस्था बनाते हैं और हम क्या करते हैं, जाके प्रवचन सुना और खाया आपने मस्ती, प्रवचन सुना और खाया चिंतन। और व्यवस्थापक के सिर पे कितना बोझ है? व्यवस्थापक चैन से बैठ सकता है? तो चैन से स्वाध्याय सुन सकता है? चैन से पूजा विधान कर सकता है व्यवस्थापक? कुछ काम चैन से कर सकता है? यही फर्क है ज्ञाता में और कर्ता में, इसकी समझ लो। ज्ञाता चैन की बंसुरी बजा रहा है और कर्ता उसका कर्ता बनकर दुखी हो रहा है, बोझड़ हो रहा है, काम सारे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। ऐसा है विपरीत ज्ञान, सीधा ज्ञान जब जीव के होता है, जिस समय ऐसा जीव के हो जाता है ज्ञान, तब वह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाव को नहीं करता, अन्य किसी भाव में नहीं बैठे, जो स्वभाव जान चुका है। जीव का स्वभाव कैसा है? जीव का स्वभाव उपयोग में ही है, ज्ञान में ही है, दर्शन में ही है, श्रद्धा में ही है। एक बिजली अच्छी बात आ रहे थे कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं कुरादी में। यहाँ पर्याय को आधार बताया और द्रव्य को आधे बताया। बाकी सब जगह समय सार जी गिद्ध ग्रंथ त्रिलोचार्य देव के वहाँ द्रव्य को आधार बताया, पर्याय को आधे बताया। यहाँ उल्टा है कि जो पर्याय द्रव्य को ना देखे वो पर्याय पर्याय नहीं है, और द्रव्य भी क्या करे, उस पर्याय की महिमा भी अपार है जो द्रव्य को देखती है, द्रव्य को फोकस करती है, वो पर्याय की महिमा भी अपार। टीका देखो, इसके अंदर आचार्य देव बहुत सारे सिद्धांत देंगे और काफ़ी पेज की टीका अर्थ है इसका, 4-5 दिन में लगेंगे। ये सिद्धांत समझना आचार्य देव क्या सिद्धांत दे रहे हैं और क्या इसके अंदर समझाना चाह रहे हैं, है ना। देखो क्या है, वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती। सबसे पहला सिद्धांत क्या है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, पहला सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत ये, वस्तु माने होता है द्रव्य, वस्तु होता है पदार्थ, वस्तु माने होता है तत्व। एक वस्तु दूसरी वस्तु, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई भी संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध है, किसी प्रकार का कोई भी संबंध एक दूसरे द्रव्य का नहीं है। अभी कल तक ये शरीर बना रहा है, शरीर को अपना मान रहा, और कल सुबह तक परिणाम होना इनका परमाणु बनकर उड़ने का अलग अलग सबका, क्योंकि परमाणु मिलकर बन गई ना देह सारी। अब इसका कल परिणाम कैसा होना हो कि सब परमाणु बिखर जाएंगे सारे में देह में और जगह पे फैल जाएंगे, धुआं बन के हैं, हवा में उड़ जाएंगे सारे। तो भाई साहब कल तक इस देह का परिणाम वैसे हो जाएगा बिल्कुल। ये जीव भले कितना चिल्ला चोट कर ले, कितना रोले, रिजार रोलें, सब रोलें, लेकिन इसके परिणाम को कोई रोकने में समर्थ नहीं है। इसकी चिल्ला चोट करने से या रोने जागने से इसका परिणाम रुक जाएगा कि मुझे बता दो आप। लेकिन थोड़े समय अवस्थाएं अनुकूल बनती है ना इसकी आपस में, तो ऐसा लगता है मैं टिकाता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं चलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, ऐसी भ्रांति चलती रहती है। इसका परिणाम चल रहा स्वयं और लग रहा कैसा कि मैं चला रहा हूँ इसके परिणाम। एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ संबंध नहीं रखती। क्यों? सिद्धांत दे रहे हैं क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। क्या सिद्धांत दिया? दोनों के प्रदेश भिन्न हैं, दोनों का क्षेत्र भिन्न है, दोनों का काल भिन्न है, दोनों का चतुष्टय अलग है। चतुष्टय में क्या चीज़ आती है? कौन सी आती है चतुष्टय के अंदर? 4 चीज़ बताओ। चतुष्टय में क्या चीज़ आती है? 4 बताओ फटाफट। इतना तो स्वाध्याय करते हो गया। चतुष्टय की 4 चीज़ कौन सी है? गलत। जहाँ जैसी अपेक्षा हो वहाँ वही बताना चाहिए। वो अनंत चतुष्टय है जिसकी आप बात कर रहे हो, और जीव के चतुष्टय लगेंगे तो सहज चतुष्टय लगेंगे। लेकिन यहाँ चतुष्टय की बात चल रही है, यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात चल रही है।
जहाँ जैसा विषय वहाँ दिमाग वहाँ ले आकर ध्यान से सुनना चाहिए। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दिमाग को खोल के बैठना चाहिए, वो ढक्कन सारे खोल के बैठने चाहिए दिमाग के। जब धूप में बैठते हैं ना विटामिन डी लेने के लिए, तो क्या करते हैं, कपड़े उतार के लेट जाते हैं प्रकाश लेने के लिए, विटामिन डी मिलेगा, हैं तेल वेल लगा करके। ऐसे ही दिमाग के सारे ढक्कन खोल देने चाहिए सुबह टाइम। कहने लगा भैया अब ये बहुत काम की बातें आने सुनाने वाली हैं। मेरे जीव द्रव्य के और पुद्गल के एक साथ रहने पर भी, एक प्रदेशों में रहने पर भी, आकाश के उन्हीं प्रदेशों पर रहने पर भी दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। मेरे चैतन्य प्रदेश हैं और पुद्गल के जड़ प्रदेश हैं। समझ में आया? मेरे प्रदेश चैतन्य हैं और राग के प्रदेश, जो राग अंदर में उठ रहा, क्रोध उठ रहा, मान उठ रहा, माया उठ रही, लोभ उठ रही, इसे चेतन प्रदेश नहीं है, इसे जड़ प्रदेश हैं। क्या है इसके? ये जड़ के प्रदेश हैं। इसका संबंध किससे है? राग आदि का जड़ से है संबंध इसका। इसका मेरे शुद्ध चैतन्य प्रदेशों से कोई संबंध नहीं है। मेरा द्रव्य अलग, ये पुद्गल का द्रव्य अलग, मेरा क्षेत्र अलग, पुद्गल का क्षेत्र अलग, मेरा काल अलग, पुद्गल का काल अलग, मेरा भाव अलग और पुद्गल का भाव अलग। तो सचतुष्ट कहते हैं, वो इसी को कहते हैं। हाँ, सचतुष्ट जो कहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरे अंदर है। और जब जीव की चतुष्टय की बात करोगे, खाली जीव की चतुष्टय की भिन्नता की अपेक्षा बात नहीं करोगे, तो उसका नाम दर्शन, ज्ञान, है सुख और वीर्य, वो चतुष्टय होता है। जहाँ जैसी भी इच्छा हो वहाँ वैसी समझनी चाहिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, जो अज्ञानी चलाना शुरू रहता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। अरे भैया तेरे बचपन की अवस्था के अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध समझाए थे। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब कोई संबंध नहीं। अब बच्चे तोतली आवाज में बोलते हैं बच्चे से, आप बोलते हैं ना बच्चे से, तो बच्चा तोतली आवाज बोलता है, तो हम भी कैसे बोलते हैं उससे, बच्चे से तोतली आवाज बात करते हैं बच्चे से। बच्चे मजे भी लेते हैं, बच्चे मजे लेते हैं, हम भी मजे लेते हैं। लेकिन थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है और समझदार सा हो जाता है, तो तोतली आवाज बात करते हैं बच्चे से। फिर अब बच्चा तोतली आवाज बात करें, हम तोतली आवाज बात करें, तो कहेंगे दुनिया वाले कि पागल खाने भर्ती कराओ उनको ले जा करके। निमित्त नैमित्तिक समझाए थे। बचपन की अवस्थाएं देख करके तू मोक्ष में प्रवेश करा था, तेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, तब कहा था रोटी से, बेलन से रोटी मिलती है, प्रकाश से प्रकाश होता है, तू बोलता है। ये सब बातें प्रथम स्थिति के भेद विज्ञान के लिए तूने कही थी, लेकिन वास्तविक नहीं है, बचपन के खेल हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना करना। वास्तव में कोई संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध कुछ होता ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता ही नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता कि निमित्त करता भी नहीं होता कि निमित्त करता भी नहीं होता। जा मजे ले तू बैठ करके। निमित्त के नाम पर भी अंदर अभिप्राय में गुंजाइश रखता है अपने, निमित्त के नाम पर भी। निमित्त करता तो है, तो भाई साहब तू निमित्त करता तो है कह के अपने अंदर गुंजाइश रख रहा है, अपने अंदर पाल रहा है उसको तू, गलत फहमी को। निमित्त करता तो है। अब किस तू आत्मा है कि शरीर भी तो हूँ भाई, तो शरीर तो तू नहीं है, नहीं व्यवहार से तो हूँ कि नहीं भाई तू आत्मा है। अच्छा निमित्त से तो हूँ। अब वो तरह तरह के बहाने बनाए, तो क्या मतलब है उसका, बार बार लगाए, नहीं ऐसा तो है, नहीं ऐसा तो है, यानी कि वो अपनी मान्यता पुष्ट कर रहा है वहाँ पर रखकर। जहाँ इसे अमृत पिला रहे हैं वहाँ अमृत तो पीता नहीं है, अमृत के साथ जहर मिला के पीना चाहता है। ये देखो, ये साक्षात हम अमृत पिबंती। आचार्य ने सिद्धांत दे दिया कि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई भी संबंध नहीं है, एक वस्तु दूसरी वस्तु की करता नहीं है। और वस्तु कितनी है, वस्तु अनंत हैं, उनमें से मैं कितनी वस्तु हूँ कि मैं एक वस्तु हूँ। मैं कौन सी वस्तु हूँ, मैं जीव वस्तु हूँ। कहते हैं इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है, अर्थात दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न हैं। दोनों सत्ताएं कैसी हैं? ये परिणाम तो बहुत आते हैं कि यार ये कर लो, ऐसा कर लो, और उसके अनुकूल कार्य भी जाते हैं कि हाँ भाई हमने कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन ये परिणाम, सब विकल्प, सब खाने पीने की क्रियाएं होने पर भी, सारे कार्य चलने पर भी मेरी सत्ता भिन्न है और इनकी सत्ता भिन्न है। प्राचीन साहित्य में सत्ता के ऊपर तो बहुत सारी गाथा लिख दिया आचार्य देव ने, इस सत्ता को सिद्ध करने के लिए। क्योंकि जीव को अपनी सत्ता का नहीं पता, अपनी सत्ता की जो वो है ना, क्या नाम उसका, सब दिमाग आ रहा देखो, अपनी सत्ता से को दूसरी सत्ता से मानता है कि दूसरे पर से कल्पना करता है सत्ता की कि भैया मैं शरीर हूं तो मैं जिंदा हूं, शरीर मर गया तो मैं मर गया, ये पत्नी बच्चे मर गए तो मैं मर गया।
कल दीपेंद्र सेठिया जी के पढ़ रहे थे पत्र, उसमें लिख रहे मेरा बालक मेरे सामने मर गया तो मुझे 4 दिन तक बहुत परिणाम व्यग्र रहे मेरे, लेकिन 4 दिन तक मैंने भेद विज्ञान करा। 4 दिन तक भेद विज्ञान करने के बाद मैं समझ गया ये खुद के प्राणु थे, नष्ट हो गए। अब ऐसा भेद विज्ञान हो गया कि मेरे सामने मेरे बच्चों को काट भी कोई दे ना तलवार से, टुकड़े टुकड़े कर दे, तो भी मेरे अंदर दुख नहीं होगा। ऐसा कर लिखा सेठ जी के पत्र के अंदर। क्या गजब है, 4 दिन के भेद विज्ञानों ने इतनी स्थिति पक्की कर ली अपनी। कह रहे मेरे सामने मेरे बच्चों को काट पीट भी देगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। निर्णय बनना चाहिए भैया जीव का। ऐसी बातें सुनी खाली उत्पन्न तो नहीं चाहिए, अंदर में दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न दिखनी चाहिए। ज्ञान की सत्ता ध्रुव आत्मा अलग, और पुद्गल की सत्ता कर्म सत्ता ये अलग। कहना नहीं, बात दिखनी चाहिए, ठीक है ना। सत्ता भिन्न है, दोनों के प्रदेश भिन्न है, सिद्धांत दे रहे, अर्थात दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न है। और इस प्रकार जिस प्रकार बताया, इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, कभी हो सकती भी नहीं है। तू शरीर को खूब बड़ा मानता रहे, शरीर तेरा हो सकता नहीं है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तब उनमें परस्पर आधार आधेय संबंध भी है ही नहीं कि एक आधार हो और दूसरा उसका आधेय हो, ऐसा संबंध ही नहीं है। कि क्रोध तो आधार हो और जीव आधेय हो उसका। मतलब क्या है, आधाधेय संबंध माने उसके अंदर से पैदा हुआ हो, ऐसा संबंध नहीं है। आचार्य देवों ने सिद्धांत दिया आज के अभ्यास के लिए, एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का संबंध होता नहीं है, एक की सत्ता दूसरी में जाती नहीं है, दो वस्तुएं भिन्न भिन्न रहती हैं, दोनों वस्तुओं के आपस में कोई संबंध नहीं है, आधार आधेय संबंध ही उनका आपस में नहीं है। ठीक है, अभी का समय अपना हो गया और बाकी चर्चा जो है ना इसकी, अब इसमें जो ये दिया उदाहरण उन्होंने एक सिद्धांत समझाया। अब इस सिद्धांत को अपनी चैतन्य सत्ता के ऊपर घटाएंगे मैं, कि ये जो सिद्धांत है ये हमारे ऊपर अप्लाई कैसे होता है। सिद्धांत जो है, कौन सिद्धांत, दो वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, दो वस्तुएं एक रूप होती नहीं हैं। बताओ, कलम से शब्द लिखा, शब्द कलम से लिखने पर भी कलम अलग और शब्द अलग और पेज अलग, तीनों चीज़ अलग हैं। हमने रोटी बनाई, हमने खाना खाया, हम घूम आए, हम फिर आए, ये सब कल्पनाओं में जीव उड़ता है। आचार्य देव कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तू ज्ञान मूर्ति आत्मा ही रहा, ज्ञान मूर्ति आत्मा ही था और अनंत काल तक ज्ञान मूर्ति आत्मा ही रहने वाला है। ऐसा चलो, निज निधि निज में बताई।